हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा मजे के होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि लास्ट वीक जो हमने बताया था गोल्ड क्रैश 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 और गोल्ड सेल होगा, वो वाला प्रोग्राम क्यों बढ़ गया और क्यों गोल्ड मार्केट अपसाइड पे गई और क्या हमें बता के गई या नहीं। यस, उसके पीछे रीज़न थी, वो रीज़न भी इसमें इंशाल्लाह इस वीक में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड मार्केट अपसाइड पे क्यों मूव कर रही है और कितना मजीद अपसाइड पे मूव कर सकती है और कहाँ से हमने सेल करना है। क्या अभी भी मैं गोल्ड को सेल देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और क्या जो गोल्ड को मैंने लॉन्ग टर्म बाय किया था 1850 से, वो अपॉर्चुनिटी अभी भी वैलिड है या मैंने वो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। तो सारी स्टोरी आपको इसी गोल्ड वीकली एनालिसिस में बताऊंगा। इसकी ख़ास बात ये गोल्ड वीकली एनालिसिस के इसके अंदर प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब अपना जो जियो पॉलिटिकल का इवेंट है वो ख़ुद एक्सप्लेन करेंगे। मैं अपना टेक्निकल एक्सप्लेन करूंगा जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, और शकील साहब आपको एसएमसी के लिहाज से बताएंगे। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हैं, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जब आप वीडियो पूरी एंड तक नहीं देखते, कट कर करके देखते हैं, तो फिर आपको बातें समझ नहीं आती और फिर कहते हैं सर आपने तो कहा था क्रैश होगा लेकिन गोल्ड तो अपसाइड पे चला गया, ऐसा क्यों? तो भाई वीडियो के अंदर ही सारा कुछ बताया होता है मैंने। वीडियो को ज़रा प्लीज़ गौर से देखा करें और कोशिश किया करें कि अपना जो फीडबैक है वो वीडियो के नीचे लाजमी दिया करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल न्यूज और उनका इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फूड कंटेनर को फलस्तीनियों तक पहुंचने से रोक दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसराइल को असलहे की फराहमी बंद कर दी। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के असलहे की अदम दस्तयाबी के बावजूद इसराइल फलस्तीन पर हमले जारी रखेगा। ईरान इसराइल वॉर में कमी नोट की गई। हमास, हाउसीज, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी वार में इजाफा नोट किया गया। हाउसीज ने रेड सी में पनामा के जहाजों को निशाना बनाया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अफवाज ने हाउसीज के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज से शुरू होने वाला तलबा एहतजाज आइसलैंड और बर्लिन में पहुंच गया। बर्लिन में तलबा का स्लोगन यह था कि फलस्तीन जलेगा तो बर्लिन भी जलेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बड़े शहरों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी। रेड सी ब्लॉकेज और गजा इसराइल फलस्तीन तनाजे के बाद फाइनेंशियल मार्केट कंफ्यूजन का शिकार। रशिया की गैस, गल्फ का तेल और चाइनीज प्रोडक्ट का यूरोप की मंडियों और अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 30% इजाफा नोट किया गया। आने वाले दिनों में सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा नोट किया जा सकेगा, जिससे यूरो, पाउंड और डॉलर प्रेशर में आ सकते हैं। और उधर ताइवान चाइना क्लैश में मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है। ताइवान के समंदर में चाइना का कंट्रोल बेहतर हुआ है। ताइवान गवर्नमेंट ने अपने बाशिंदों को चाइना सफर करने से मना कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ताइवान की एथिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया तनाज़ा खामोशी का शिकार रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन को $400 मिलियन की असलहा सपोर्ट फराहम की है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन रशिया तनाज़ा, चाइना ताइवान तनाज़ा और पैलेस्टीन इसराइल तनाज़े के हल के लिए कोशिशों को तेज कर दिया है। काहिरा में इसराइल फलस्तीन तनाज़े को हल करने के लिए बैठक लगी। मसले को रिजॉल्व कराने के लिए इसराइल पर प्रेशर बढ़ाया गया, लेकिन कोई खातरखा नतीजा न निकल सका। चाइना, रशिया, ईरान और शुमाली कोरिया का
इसराइल पैलेस्टीन मसले के हल के लिए कोशिशों को तेज करने पर जोर। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल मार्केट ने वॉर इंपैक्ट को डाइल्यूट कर लिया है। फाइनेंशियल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इंडेक्सेस हालिया वॉर इंपैक्ट 15 से 20% तक नोट किया जा सकता है। आने वाले हफ्ते में जियोपॉलिटिकल टेंशंस जूं की तूं बरकरार रह सकती है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट पर वॉर इंपैक्ट न्यूज की प्रोबेबिलिटी कम नोट की जा सकेगी। लेकिन आने वाले हफ्ते में फंडामेंटल न्यूज की बिना पर गोल्ड पर इनिशियली अपवर्ड ट्रेंड और फिर करेक्शन के लिए डाउनवर्ड ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। आने वाले हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस $2408 लेवल को टच करने के बाद डाउनवर्ड रास्तों की तरफ गामजन हो सकती हैं। These news updates are brought to you by forexustad.com। ओके गाइस, वेलकम बैक। आपने प्रोफेसर इरफान फानी साहब की ज़ुबानी सुनी लिया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या चल रही है और किन किन महाज पे जंग चल रही है, क्या मार्केट का इसके ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं। याद रहे कि अब जो इसराइल और हमास की जंग है उसका मार्केट के ऊपर इसी तरीके से इम्पैक्ट है जिस तरह के रूस यूक्रेन का, यानी कि अब ना होने के बराबर है। तो अब उन चीज़ों को हम इसलिए भी लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हमारा वीकली एनालिसिस की वीडियो होती है, उसमें पूरे वीक को समराइज करना होता है, इसलिए आपको सारी चीज़ों के बारे में अप टू डेट रखना ज़रूरी था। एनीहो, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रीवियस वीक में क्या क्या हुआ और उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि आप लोगों के माइंड में होगा कि सर लास्ट वीक तो आपने कहा था कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा। गोल्ड तो क्रैश को नहीं हुआ, उसके बरक्स गोल्ड अप साइड पे मूवमेंट हो गई है। तो इसलिए बताना ज़रूरी है आपको कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स लास्ट वीक में हुए हैं जिसकी वजह से गोल्ड क्रैश होने के बजाय, डाउनवर्ड आने के बजाय अप साइड पे वापस मूव कर गया है। और इस पूरी वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि आने वाले वीक में गोल्ड किस तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले प्रीवियस वीक को देखते हैं। तो उसके जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जो फेडरल रिजर्व के मेंबर्स हैं, ये वोटिंग मेंबर्स हैं, इनकी स्पीचेस थी लास्ट वीक और उनमें फेड बार्किन, फेड विलियम और फेड बार्किन, इसके अलावा फेड काशकारी और फेड कोक शामिल हैं। इसके अलावा दो और भी थे, फेड बोस्टिक एंड फेड डेले। इनका जो ओवरऑल एक समराइज एजेंडा था वो अपने करंट इन जो फेडरल रिजर्व का बैंक रेट है उससे सेटिस्फाइड नज़र आए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में महंगाई थोड़ी सी बढ़ती है तो हम मज़ीद अपने रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ को डिले कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, ये मैं आपको उन सब की मिली जुली समरी सुना रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो गोल है वो इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है और हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। उसकी वजह से जो इंडिकेटर्स हमें सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। ये वही बातें हैं जो कि आपको पता ही है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर पोल करते हैं। इनकी बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इनकी बातों तो बेस कर रही थी इंडिकेटर्स के ऊपर कि इंडिकेटर्स क्या कहेंगे, सीपीआई क्या कहेगा, पीपीआई क्या कहेगा, जीडीपी क्या कहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ें क्या कहेंगी। तो ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में बात ये सारी बातों का कंक्लूजन बार बार आके लेबर मार्केट के ऊपर निकाल रहे थे सारे मेंबर्स। मैं सबका खुलासा सुना रहा हूँ आपको। तो उस लेबर मार्केट का हर जुमेरात को डाटा होता है और इस दफ़ा जुमेरात को जो उस लेबर मार्केट का डाटा आया है वो बड़ा ख़तरनाक आया है। पिछले 4 वीक से या तो लेबर मार्केट का डाटा पॉजिटिव आ रहा था या लेबर मार्केट का डाटा इनलाइन आ रहा था, यानी कि 200 के 210 212 के दरमियान अनएम्प्लॉयमेंट इनका रेट चल रहा था, यानी कि 2 लाख एवरेज 10,000 बंदा इनका अनएम्प्लॉयमेंट हर वीक फाइल कर रहा था। इस वीक ये हुआ
कि 2,31,000 लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल कर दिए, यानी कि 20,000 ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, यानी कि एक ही वीक के अंदर 20,000 बंदे का अनएम्प्लॉय हो जाना, बेरोज़गारी दिखाना, ये एक बहुत बड़ा और रिस्की नंबर था, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स डाउनफॉल का शिकार हुआ और गोल्ड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपसाइड पे मोमेंटम नज़र आया। याद रहे कि जितने भी फेडरल रिजर्व के मेंबर बात कर रहे थे वो लेबर मार्केट के ऊपर फोकस कर रहे थे, और ये ओरिजिनली लेबर मार्केट का डाटा है जो कि मिस हुआ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटिमेंट भी नेगेटिव आया, 76 के से और डायरेक्टली 67 के पे चला गया, यानी कि उसके अंदर भी 10 नंबर का डिफरेंस देखा गया। दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से आपका गोल्ड बहादुर अप एंड अप जाता रहा। और इन जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने जो अपसाइड मारा है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा। ये सब लोग इन्फ्लेशन को 2% पे लेके आना चाहते हैं, फेडरल रिजर्व की ये कोशिश है और तमाम मेंबर्स उसी के ऊपर फोर्स करते हैं। अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन 2% पे तो क्या आनी, ये 3.2% थी जो कि बढ़ के 3.5% हो चुकी है। तो ये भी डाटा खासा नेगेटिव आया फॉर डॉलर इंडेक्स, और फिर डॉलर इंडेक्स मुसलसल डाउनफॉल का शिकार रहा। आइए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की जानिब और देखते हैं कि अगले वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं, कैलेंडर इवेंट्स हैं। तो उन कैलेंडर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो डाटा आता है वो न्यूजीलैंड का भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है, लेकिन ये क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है। और यूएसडी की अगर बात करें तो मंडे वाले दिन ही दो फेड के मज़ीद मेंबर बात करेंगे, फेड मास्टर और जेफरसन। ये आपको पता है, ये पिछले वीक भी फेडरल रिजर्व के मेंबर्स मुसलसल बात करते रहे हैं और मुसलसल इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करते रहे हैं। अगर बात करें 14 मई 2024 यानी कि ट्यूसडे वाले दिन पीपीए का डाटा है, और उसके बाद फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जनाब पॉल खुद बात करेंगे शाम 7 बजे। तो हमारा चैनल इंशाल्लाह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लाइव रहेगा। बुध वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी कि सीपीआई का डाटा। ये बात याद रहे कि फेडरल रिजर्व के जितने भी मेंबर बात कर चुके हैं लास्ट वीक और जो इस वीक बात करेंगे, वो सब के सब पीपीआई के डाटे के ऊपर रिलाय करते हैं और पीपीआई के डाटे के ऊपर फोकस करेंगे, और पीपीआई के डाटे के ऊपर सब लोगों की नज़रें हैं। सो ये बात याद रहे कि पीपीआई का डाटा और सीपीआई का डाटा, स्पेशली सीपीआई का डाटा जो कि बुध को आ रहा है शाम 5:30 बजे, ये महंगाई का मेन इंडिकेटर है। और फेडरल रिजर्व इसी इंडिकेटर की बेस के ऊपर ये जो अपनी फोरकास्ट है या अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो रेट का डिसीजन है, कब उसने कट करना है, कब उसने राइज़ करना है और कब उसने पास करना है, वो लेता है। जैसा कि आपको पता है कि जून के अंदर अब जो फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट मीटिंग 32 दिनों बाद आ रही है 12 जून 2024 को, इसमें रेट पॉज होने के 96% प्रोबेबिलिटीज़ हैं। बट ये जो अब इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है, यानी कि सीपीआई का डाटा आ रहा है, वो इसके ऊपर तो इम्पैक्ट करेगा ही पड़ेगा, ये जुलाई के डाटे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। आपको नज़र आ ही रहा है कि जुलाई के अंदर रेट पॉज होने की प्रोबेबिलिटी 70% है, 75%, और ये चेंज हो सकती हैं। अगर सीपीआई का नंबर मिस होता है या किसी भी तरीके से गड़बड़ होती है तो हो सकता है कि वो रेट कट जो है जून में या जुलाई में हमें प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती नज़र आए। अभी जो हमें रेट कट नज़र आ रहा है, जो पहला रेट कट है वो 61% है सितंबर में, नवंबर में 75% है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इसके ऊपर हमारा नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नज़र रखेंगे और आपको अपडेट रखेंगे। इसके अलावा अगर सीपीआई के बाद जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता है और कुछ बिल्डिंग परमिट और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के डाटा है, और जुमे वाले दिन एफओएमसी के 2 मेंबर और बात करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट वीक है। ये वीक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीक में सीपीआई का डाटा आ रहा है।
चलिए चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे और जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स के टेक्निकल क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डॉलर इंडेक्स की कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग जो है वो 4712 के करीब एग्जिट हुए हैं, जबकि शॉर्ट 6600 एग्जिट हुए हैं। यानी कि दोनों तरफ से जो हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं उन्होंने एग्जिट लिया है, बायर वाली साइड पे भी और सेल वाली साइड पे भी। लेकिन सेल वाली साइड से ज़्यादा लोग निकले हैं। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। चलते हैं अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर जो मेन अपसाइड लगा था वो तो जुमेरात को लगा था, और वो जुमेरात की कैंडल ये है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो डिस्टर्ब हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ गया है अमेरिका में, उसकी वजह से एक रेड कैंडल बनी है विच इज़ वेरी डेंजरस कैंडल। और वो कैंडल ये बता रही थी कि आने वाले दिनों में शायद डॉलर इंडेक्स मज़ीद डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में CPI का डाटा और PPI का डाटा के ऊपर। खैर आज जो हमने देखना है वो हमने देखना है डॉलर इंडेक्स को लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं और मंथली कैंडल क्या कहती है उसको देख लेते हैं। अगर आप मंथली कैंडल को देखें तो आपको नज़र आएगा कि अभी इसके अंदर 20 दिन है क्लोज होने में, और मार्केट ने जितना 106 से डायरेक्टली नीचे गिरी है 104.600 तक, और थोड़ा सा मज़ीद भी इसको डिप लगाना चाहिए था, 104.200 तक तो आना ही चाहिए था। लास्ट गोल्ड वीकली एनालिसिस में मैंने आपको अपडेट किया था। खैर अब बॉल सारी इस वीक में CPI के डाटा के ऊपर डिपेंड करती है कि अगले 20 दिन में डॉलर इंडेक्स की क्या मूवमेंट रहेगी। अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली के अंदर डॉलर इंडेक्स ने ये जो 2 कैंडल्स बनाई थी उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाई, तो फील यही हो रहा था कि शायद डॉलर इंडेक्स इस वीक भी मज़ीद गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डॉलर इंडेक्स में एक बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई है, लेकिन अप साइड पे लंबी वीक है, जो कि अभी भी डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा स्लाइटली डाउन साइड पे आने की दलील दे रही है। यानी कि 104 को टच कर सकती है मार्केट, अभी भी ऐसी कुछ इंडिकेशंस हमें नज़र आ रही हैं डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट में। तो मंथली और वीकली में तो अभी हमें स्लाइटली थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड पे जाती हुई नज़र आ रही है। तो उसको हम डेली से कंफर्म करते हैं, और इसके अंदर वॉल्यूम, हाँ जी वॉल्यूम हम देख रहे हैं, ठीक है। जुमेरात वाली बेरिश कैंडल है, जुमे वाले दिन थोड़ी सी रिकवरी हुई। मेरे ख्याल से डेली का चार्ट भी हमें यही बता रहा है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को तो टच करनी ही चाहिए, जो कि 104 ही बन रहा है। तो मुझे हर लिहाज से डॉलर इंडेक्स पहले डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है 104, और उसके बाद फिर अगर यहाँ पे कोई 104 वाली सपोर्ट पे आके कोई मार्केट पैटर्न क्रिएट करती है तो शायद हम 107 को दोबारा टारगेट करें। लेकिन जाहिर है तब तक CPI का डाटा भी आ चुका होगा और हमारे सामने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। और मेरे ख्याल से कोर्ट रिपोर्ट के अंदर बायर का भी एग्जिट होना और सेलर का भी एग्जिट होना, ये चीज़ यही दिखा रहा है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा CPI के डाटे का वेट हो रहा है। CPI के डाटे के बाद ही स्मार्ट मनी ये डिसाइड करेगा कि उन्होंने इसको मज़ीद किस साइड पे बैठना है, बाय करना है या सेल करना है। तो इसलिए दोनों ही प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है जी। एनीहो अब हम 10 ईयर यील्ड को भी देख लेते हैं। 10 ईयर यील्ड लास्ट मंथ बाय फेस में थोड़ा सा गिरा है, वीकली में भी गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं है। और डेली के अंदर देखा जाए तो डेली के अंदर भी डाउन साइड पे मार्केट आ रही है, लेकिन पिछले 3 दिन से मार्केट एक जगह पे स्टक है, 4 दिन। तो ये भी एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ये पैटर्न जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस पैटर्न का नाम मुझे कोई बताए कमेंट में, तो उसको दादा उस्ताद की मेंबरशिप फ्री दे दी जाएगी फॉर 6 मंथ। 3 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, 6 मंथ के लिए फ्री दे दूंगा अगर इस पैटर्न का नाम बताए। चलो एक और हिंट दे देता हूँ। दिस इज द चार्ट पैटर्न विच आई ड्रा ऑन माई लेंज। ये कौन सा पैटर्न बनता है इसका आपने कमेंट में बताना है कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, और आपको मैं इनाम दूंगा 6 महीने के लिए अपनी दादा उस्ताद की मेंबरशिप बिल्कुल फ्री विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। एनीहो अब हम बढ़ते हैं हमारा फेवरेट गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर।
सबसे पहले तो मेरे गोल्ड वीकली एनालिसिस के चार्ट पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस दफ़ा का गोल्ड वीकली एनालिसिस चार्ट कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप फील कर रहे होंगे कि कुछ तो कैंडल बड़ी पतली पतली हैं और कुछ कैंडल्स बड़ी मोटी मोटी और वाज़ेह हैं। जिस तरह के यही देख लें, लास्ट वीक की कैंडल बहुत ज़्यादा मोटी ताज़ी है, जबकि उसमें विक भी ज़्यादा है, और इस मंथ की कैंडल बड़ी पतली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो चार्ट है इसके अंदर कैंडलस्टिक प्लस वॉल्यूम शामिल है, यानी कि इन कैंडल्स का जितना मोटा ताज़ा कैंडल होगी इसका मतलब है कि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और जो कैंडल जितनी ज़्यादा पतली होगी वो इस चीज़ की दलील है कि उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, और फिर वॉल्यूम नहीं है तो डैट मीन कि कुछ गड़बड़ है। अगर हम देखें, ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैंडल जो इतनी डविश बनी है, यानी कि इसके अंदर बहुत बड़ी विक है, बहुत ज़्यादा बड़ी विक है, लेकिन इसके अंदर ये मोटी बहुत है, यानी कि इसका हुजम काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी कैंडल से। तो इसका मतलब है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और ये यही दर्शा रही है कि सेल साइड इसमें बहुत हैवी है एंडिंग डेज में, इसीलिए तो वो लंबी सी ऊपर विक है। तो ये कैंडल ये बता रही थी कि आने वाले मंथ में जो है वो गोल्ड गिरेगा, और फिर उसके बाद जो अगले महीने की कैंडल बनी ये वाली, इसके अंदर भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। अगर ये रेड कैंडल चेक करें तो ये रेड कलर कैंडल जो है वो ये भी काफ़ी मोटी है, और इससे जो अगली कैंडल है वो भी काफ़ी मोटी है। तो ये दोनों कैंडल्स बता रही हैं कि सेल साइड में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और यानी कि COT रिपोर्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, कैंडल्स के अंदर ही वॉल्यूम नज़र आएगा। तो ये वो वाला चार्ट है, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो इससे फिर हमें पता चलता है कि मार्केट आने वाले मंथ्स में सेल ही, और उसका बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 महीने मुसलसल गोल्ड गिरता रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक। अनफॉर्चुनेटली ये चार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा अभी, ये चार्ट सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, या फिर उन लोगों के पास अवेलेबल है जिन लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्रीमियम मेंबरशिप लेके रखी हुई है, और प्रीमियम मेंबरशिप 50 यूरो पर मंथ चार्ज करते हैं वो लोग। तो इसको बाय करने की कोशिश भी मत करना, लेकिन मैं आपको दिखा दिया करूँगा, और हम आने वाले दिनों में ये करने जा रहे हैं कि हम अपना चैनल 24 आवर के लिए लाइव कर दिया करेंगे, और आप जो भी चार्ट बोलेंगे यूट्यूब के अंदर हम लाइव रह के आपको जो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर हैं वो वहाँ पे फ्री दिखाया करेंगे। जो भी चार्ट के ऊपर आप एनालिसिस बोलेंगे, आपके फेवरेट इंडिकेटर्स, आपके फेवरेट स्क्रिप्ट, आपके फेवरेट चार्ट्स, वो हम आपको फ्री में दिखा दिया करेंगे। एनीहो, लेट्स बैक टू दी पॉइंट। आपको चार्ट की समझ आ गई है? आ जाओ अब आगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यानी कि जो करंट सिनेरियो है हमारे पास उसके ऊपर गोल्ड के अंदर। करंट सिनेरियो जो गोल्ड के अंदर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट वीक आपको अपडेट किया था कि जिस तरीके से ये वाली कैंडल बनी है, इतनी वीक बड़ी, मार्केट मंथ के स्टार्ट में जाएगी और इस वीक को फिल करने की कोशिश करेगी। हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, 2440 तक भी चली जाए, लेकिन हमने गोल्ड के अंदर सेल ही देखना है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह का वीडियो के स्टार्ट में प्रोफेसर इरफान फानी साहब ने आपको जियो पॉलिटिकल अपडेट्स दी है, आपको पूरे वीक में, इंटायर वीक में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई भी ऐसा रिस्क ऑन होने की, यानी कि रिस्क बढ़ने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। तो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपने सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलेगी, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपने जितने भी टेक्निकल्स मूवमेंट होती हैं वही लेगी और बिजनेसेस के हिसाब से चलेगी। पहले जो डर का बिजनेस हुआ है ना, गोल्ड ऊपर गया पिछले 3 महीनों में, वो डर की वजह से गया कि शायद मार्केट जो दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। तो अब वो सिनेरियो तो है कोई नहीं। तो अब ये मार्केट जो ऊपर गई है पिछले स्पेशली 2 दिनों में, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वजह से गई है। तो अभी मज़ीद भी अपसाइड पे जाने की गोल्ड को ज़रूरत है। मेरे ख्याल से 2360 के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि 2390-95 पे जाए, या 2300 को क्रॉस करके ऊपर 2440 के लेवल तक चले जाए, या इवन लास्ट मंथ का हाई भी ब्रेक कर दे। ऐसी कोई प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ हैं तो नहीं, लेकिन कर जाए तो जितना ये अप जाएगी उतना मैं इसको सेल करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ
मैं रहील नवाज एज अ फॉरेक्स उस्ताद देख रहा हूँ कि इस महीने फिर मार्केट लास्ट महीने की तरह इतनी बड़ी वीक ऊपर छोड़ के क्लोज होगी। तो या डैट मीन गोल्ड की जो सेलिंग है वो मंथ के लास्ट वीक्स में है, एंडिंग डेज में है। अभी स्टार्टिंग में सेलिंग करके फंसने का नहीं है। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिस्की है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है इसको ट्रेड करना। और इसलिए आप ये देख लें कि ये जो कैंडल है इसके अंदर जो बाय जा रही है इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ये इतनी कैंडल पतली सी है। तो दैट इज़ मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी आपको सेल नहीं करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं करना चाहिए, ये कहना दुरुस्त होगा। तो मंथली में तो हो सकता है क्योंकि 20 दिन पड़े हुए कैंडल क्लोज होने में, हो सकता है इस वीक भी मार्केट थोड़ा सा अप साइड पे जाए। वीकली के अंदर पिछले 2 वीक से मार्केट गिर रही थी और 2 वीक वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन इस वीक बाय में भी वॉल्यूम बस ठीक ही है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। मार्केट दोबारा से 2418 को टच कर सकती है, वीकली में ऐसा नज़र आ रहा है हमें। चलो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी मार्केट हमें अप साइड पे मोमेंटम बनाती हुई नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे इसने आके डोजी बनाई, डोजी की कंफर्मेशन भी की और फिर ऊपर चली गई और ये मुझे लगता है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगी और 2395 को टच करेगी ही करेगी। अगर आपको ये जुमेरात की कैंडल दिखाऊं तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा वीकली आता है और देखो कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है कि ये देखो पूरे हफ्ते में मार्केट ने उतनी बड़ी मूव नहीं दी जितनी महज चंद घंटों में गोल्ड ने मूवमेंट दे दी और गोल्ड जो है वो इतना अपसाइड पे चला गया। खैर वॉल्यूम क्या है, चार्ट पैटर्न्स क्या है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम क्या है, आप इसको ऑटो कैसे कर सकते हैं, अपना स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं, अपना इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ट्रेडिंग प्लान क्या है, इन सारी बातों को समझाने के लिए मैंने एक वर्कशॉप रखी है गुजरांवाला में। गुजरांवाला में एक 1 डे बूट कैंप है ये छोटा सा, जिसके अंदर आपको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। हम इकट्ठे डिनर करेंगे, चाय पियेंगे, लर्निंग करेंगे। इसके अंदर शामिल है प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब जो कि जियो पॉलिटिकल पे आपको लेक्चर देंगे, प्रोफेसर अब्बास जो कि ऑल द वे फ्रॉम पिंडी से आएंगे आपको लेक्चर देने के लिए, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाएंगे। इसके अलावा उमर खालिद खोखर साहब हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने अपना MBTI टेस्ट कैसे करना है और आपने अपना जो है वो साइकोलॉजी कैसे दुरुस्त करनी है अपने आप को समझने के बाद। ऑफ कोर्स मैं भी वहाँ पे पढ़ाऊँगा ट्रेडिंग प्लान, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो कि मार्केट की रीढ़ की हड्डी हैं। तो अगर ये सारा कुछ लर्न करना चाहते हो तो आज ही आप लोग रजिस्टर करें 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप इन गुजरांवाला के लिए। याद रहे कि इसको रजिस्टर करने की लास्ट तारीख 15 मई 2024 है, यानी कि आपके पास सिर्फ 3 दिन ही हैं इसको रजिस्टर करने के। उसके बाद हम इसकी रजिस्ट्रेशंस क्लोज कर देंगे। तो हरी अप, जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं और गुजरांवाला में आके फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करें। ओके जी, तो अब हम आगे चलते हैं और आगे गोल्ड को देखते हैं कि अब गोल्ड के लेवल कौन कौन से हैं और आपको और मुझे ट्रेड कैसे करनी है गोल्ड को। अभी गोल्ड के अंदर हमें क्लियर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये एरिया वाज़िया नज़र आ रहा है और इससे भी पहला एरिया जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में हमें ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। ये लेवल, ये रहे जी। सो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मार्केट जो है वो अब ट्रेंडिंग वाला हिसाब नहीं है कि मार्केट एकदम ट्रेंडी रहेगी। मार्केट साइडवे टाइप कंडीशन रखेगी, अप साइड अप डाउन लगा के ही फिर ऊपर जाएगी। ये जो आपको पहले वाली मूवमेंट नज़र आई है ना, ये सालों में कभी कभी होती है। ज़्यादातर मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही है, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, और फिर आई एम एक्सपेक्टेड कि अब इस एरिया में मार्केट ट्रेड होगी और अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर इससे ऊपर वाले एरिया में मार्केट चली जाएगी, ठीक है। और अगर डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो दोबारा इसी लेवल के अंदर मार्केट ट्रेड होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मंगल वाले दिन और बुध वाले दिन CPI का डाटा है। बुध वाले दिन
उससे पहले और उसके बाद देखें कोई भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इकोनॉमिकल कंट्र इवेंट नहीं है, जबकि जियोपॉलिटिकल भी ठीक है। तो मार्केट जब डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है ना, तो मार्केट इसी तरीके से करती है। ये एक मार्केट का जो नेचुरल बिहेवियर है। ये जो पहले आप देख रहे थे ये नेचुरल नहीं है, ये एक पेंडेमिक वाली कंडीशन थी, जंग वाली कंडीशन, एमरजेंसी सूरत हाल थी, ये वो वाली कंडीशन है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इस पे मार्केट कभी कभी ही इस तरह का बिहेवियर और मूवमेंट देती है। मोस्टली मार्केट इस तरह की बिहेवियर और मोमेंटम नहीं देती। तो हमें फोकस करना है कि नेचुरल जो मार्केट का बिहेवियर है हम उस पर आए। तो अगर हमें सेल करना है तो सेल के लिए हमारे पास जो फेवरेट एरिया है वो 2395 और 2400 है। और अगर हमें बाय करना है तो हमारे पास दो स्पोर्ट्स हैं जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बताई थी। 2350-55 ये वाला एरिया, और उसके बाद ये वाला एरिया 2310 2315 ये वाला एरिया। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इनको लाइन में कभी ड्रॉ ना कीजिएगा। आपने जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है या चैनल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को फार्मूला देता होता हूँ, वो देता होता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ लाइंस के अंदर और पैरेलल चैनल के अंदर आ जाएं, और इसके अंदर आके पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट कर लिया करें। ये देखें, ये एक मेरा सपोर्ट का जोन क्रिएट हो गया है। लाइन के अंदर ये होता है कि आप कंफ्यूज होता है कि इस लाइन को टच कर लिया, जबकि आप देखें कि क्लोजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे है। ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ऊपर है, ये और ऊपर है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं हुआ करेंगे। इसी तरीके से जब भी आपने चैनल भी ड्रॉ करना हो, फॉर एग्जांपल हमने जी डाउन साइड से अपवर्ड चैनल ड्रॉ करना है ताकि हमें पता चल जाए, तो हमने पैरेलल चैनल को पकड़ना है और इसके जो लो से हमने इसको लेके जाना है अपसाइड की तरफ। और ये देखें, इस तरीके से आप अपने अपने पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपने ट्रेंडिंग चैनल ड्रॉ करना है तो उसके दो तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंडिंग चैनल ड्रॉ करने के। फॉर एग्जांपल हम इस ट्रेंड को एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैरेलल को पकड़ लेते हैं, तो ये पैरेलल आपको बताएगा, ये देखें ये पैरेलल आपको बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक ड्रा करना, तो ये पैरेलल चैनल के नीचे एक और ऑप्शन है, रिग्रेशन ट्रेंड लाइन। ये बड़ी ज़बरदस्त है चीज़। इसको मैं डाउन से पकड़ता हूँ और अप साइड पे लेके छोड़ देता हूँ और ये खुद ही ड्रा कर देगा आपके लिए अपवर्ड रेजिस्टेंस और डाउनवर्ड सपोर्ट एरियाज चैनल के थ्रू, जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसी तरह की आपको सारी ट्रिक्स मैंने सिखानी है गुजरांवाला बूट कैंप के अंदर, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। खैर, आ जाए हम, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो मैंने इस सपोर्ट का एक ड्रा कर लिया है। अब मैं एक रेजिस्टेंस का भी ड्रा कर लेता हूँ एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया नंबर 1 और रेजिस्टेंस एरिया नंबर 2। लें जी, अब मार्केट इन एरियाज में हमारे साथ मूव कर सकती है और इन एरियाज को हमने मार्क करना है। ये एक जुमेरात को ही हमने एक चैनल ड्रॉ किया था, इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं। उसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छा प्रॉफिट किया था। मंगल की इस लाइव स्ट्रीम में ये आपको मिल जाएगा, जुमेरात, बुध और जुमेरात की लाइव स्ट्रीम में आपको ये मिल जाएगा। चैनल मैंने ड्रॉ किया था और इसके ऊपर हमने ट्रेड की थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कोई चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके मुताबिक ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड कर लेंगे। तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लेवल आ चुके हैं। सो मेन चीज़ जो है जो जिसके ऊपर हम पूरा वीक रिलाई कर रहे हैं वो है CPI का डाटा। CPI के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और CPI के ऊपर हमारा चैनल भी लाइव रहेगा और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीक में ट्रेड करने का। CPI के ऊपर हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब, अब्बास साहब, मिलके हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। सो इस वीक में मैं क्लियरली आपको ये नहीं बता सकता कि मार्केट सेल जाएगी, CPI के ऊपर, डाटा के ऊपर डिपेंड करेंगे। हाँ,
ये हमारा सेलिंग लेवल है इस वीक के लिए, और ये बनता है जनाब 2395 टू 2410। इसके दरमियान हम सेल करेंगे इसको गोल्ड को, और अगर गोल्ड को बाय करने की ज़रूरत पड़ी तो वो गोल्ड का बाइंग जोन ये वाला है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो 2320 से नीचे आप किसी भी लेवल से गोल्ड को बाय कर लेना, लेकिन सीपीआई के डाटे से पहले और सीपीआई के डाटे के बाद। सीपीआई डाटे के ऊपर उसी टाइम ट्रेड करना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होगा एक फ़ैसला। मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, विक्स ज़्यादा लगती हैं, प्लस आने वाले दिनों में ये मैं प्रीमियम जो हमने बाय किया है ट्रेडिंग व्यू का, जाहिर है 50 यूरो मैंने आप लोगों के लिए खर्च किए हैं मंथली, तो इसके अंदर जो प्रीमियम फीचर है वो आपको दिखाने और उन फीचर्स की मदद से आपको ट्रेड करवानी है। आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर कौन कौन से प्रीमियम यूज़ होते हैं इंडिकेटर्स, ऐसा कोई इंडिकेटर जो आप देख रहे हो कि काश मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम होता तो मैं फ़लाना इंडिकेटर इस्तेमाल करता, वो इंडिकेटर हमें बताएं कमेंट में, वो हम आपके लिए लगा के रखेंगे और आपको दिखा दिया करेंगे उसके ऊपर किस तरह की मोमेंटम चल रहा है और क्या उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और इसके अंदर बड़े एडवांस फीचर हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह के वॉल्यूम फुटप्रिंट, ये एक निहायत इम्पोर्टेंट, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो अगर आपको वॉल्यूम फुटप्रिंट मैं दिखा दूं यहाँ पे ही, तो ये देखें एक कैंडल की ऐसी नीटी ग्रिटी दिखाता है ये वॉल्यूम फुटप्रिंट कि आने वाले दिनों में हम इसकी मदद से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करवाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा एक और इसमें बड़ा ज़बरदस्त है जो कि प्रीमियम में अवेलेबल है, ये देखें जी, ये वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड है और इसके ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस बनाऊंगा और ये भी चार्ट इंशाल्लाह इसकी मदद से भी हम ट्रेड करना आपको सिखाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग व्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेरा रेफर लिंक, अगर आप मेरे रेफर लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको भी फ्री के डॉलर मिलेंगे और मुझे भी $30 फ्री मिल जाएंगे और आपको भी $30 फ्री ट्रेडिंग व्यू की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे वेबिनार्स होते हैं डेली मॉर्निंग के टाइम, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री दादा उस्ताद की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सअप का हिस्सा भी बन सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इस तरह के बड़े ज़्यादा फीचर्स दिए जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये इंशाल्लाह सारे शशके जारी रहेंगे और इनको हम मिलके इंशाल्लाह ट्रेड करते रहेंगे, इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते रहेंगे। आप लोगों ने ट्रेड बड़ी सोच समझ के करनी है, अक्लमंदी के साथ और होश के साथ करनी है, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर मैं लेके जाऊँ आपको आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट में हमें अभी भी मार्केट में बुल रन नज़र आ रहा है और शायद वो 2375 और 2380 को मंडे ट्यूसडे को ही टेस्ट कर लें। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके अंदर 2395 से सेलिंग, अगर सीपीआई का डाटा उस तरह का है जिस तरह का मैं सोच रहा हूँ तो, अदरवाइज फिर बाइंग कंटिन्यू रहेगी। चले बढ़ते हैं हम गोल्ड की कोट रिपोर्ट पे और अब देखेंगे गोल्ड की कोट रिपोर्ट में देखें अगर आप तो आपको नज़र आएगा डॉलर इंडेक्स की तरह यहाँ से लॉन्ग भी एग्जिट हो रहे हैं और शॉर्ट भी एग्जिट ही हो रहे हैं। लॉन्ग ज़्यादा एग्जिट हो रहे हैं जिसकी वजह ये है कि मैं भी आने वाले दिनों में गोल्ड को सेल में देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म 2400 और 2450 से, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी एग्जिट होना शुरू हो गई है और लेकिन शॉर्ट भी एग्जिट हो रहे हैं। डैट मीन्स सीपीआई का डाटा डॉलर इंडेक्स में भी चल रहा है और गोल्ड के अंदर भी चल रहा है। स्मार्ट मनी सीपीआई के डाटा के बाद मेरे ख्याल से एंटर होना शुरू होगी, तो अभी आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर भी एग्जिट नज़र आ रहे हैं और गोल्ड के अंदर भी एग्जिट ही नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मार्केट रेंज करेगी, अब वो जंग वाली सूरत हाल नहीं रही कि मार्केट अप साइड पे ही जाए। सो आपको बाय एंड सेल बोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आपको इनको दोनों को बड़ा केयरफुली लेके चलना है। शकील साहब आपको एसएमसी के मुताबिक बताएंगे कि उनको क्या गोल्ड में नज़र आ रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह लाइव में आपसे मुलाकात होती रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी राय का इज़हार करें, अपनी दो में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। अब मुझे उम्मीद है कि लास्ट मेरी जो वीडियो थी 3 वीक्स पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो इंशाल्लाह आपने ट्रेड की होगी और उससे अच्छी अर्निंग की होगी। उसकी रीज़न
उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आपके साथ बिल्कुल सादा अल्फाज के साथ बिल्कुल आराम से बड़े अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से आपको समझाया था कि हमने किन किन प्राइस से बाय करना है, किन किन लेवल से बाय करना है, हमें कहाँ कहाँ पे सेल की एंट्री तलाश करनी है। और उसके अलावा M5 के स्ट्रक्चर के हवाले से M15 के स्ट्रक्चर की जो भी इसके साथ चेंजिंग्स आती रही स्ट्रक्चर के अंदर, वो साथ साथ आप लोगों के साथ दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर करता रहा। और हमारे जो स्ट्रीम होती है वीडियोस की रोज़ाना डेली बेस के ऊपर हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को आगाह करता रहा कि इन लेवल्स के ऊपर हम बाय करेंगे, इन लेवल्स के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो की अगर बात करूं तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको बाय किया था M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो हम M15 के ऊपर चलता हूं। सबसे पहले तो लास्ट वीकली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैंने इस प्राइस के ऊपर 2335 से इसको बाय किया था, और आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे आके इस लेवल को बहुत स्पीड के साथ अगर क्रॉस करती है, ये फेबोनाची लेवल भी थे, ओटी भी प्राइस भी लेवल थे, तो अगर इनको क्रॉस करती है तो फिर हमें यहाँ तक बाय में रहना है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे मार्केट आकर रुकती है, सांस लेती है, ठहरती है, तो हमें इन लेवल से सेल करना है। मुझे नहीं पता किन किन लोगों ने बाय किया या सेल किया, लेकिन मुझे इतना पता कि जो मैंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद की टीम ने जो भी आप लोगों को बताया था, अल्लाह का फजल है कि वो पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ से बाय हुआ। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे आके मार्केट रुकती है, सांस लेती है, ठहरती है, तो हमें यहाँ पे अपनी बाय की ट्रेड क्लोज करनी है और यहाँ से हमें सेल करना है। और बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको तीनों प्राइस के ऊपर सेल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो SL था 2420 के ऊपर तकरीबन सेव रहा है। और उसके बाद आप चेक करें चेंज ऑफ करेक्टर, जो मैं आपके साथ आपको बता रहा था लाइव लास्ट टाइम वीकली वीडियो के अंदर कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा, हम सेल करेंगे, उसके बाद फिर सेल करेंगे, और उसके बाद हमने सेल किया भी। और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करता रहा लास्ट वीडियो के अंदर या फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा दादा उस्ताद ग्रुप के अंदर हमने इसको 2350 से सेल किया। उसके बाद हमने फिर इंड्यूसमेंट के ऊपर ये M5 के स्ट्रक्चर के ऊपर बाय किया। अब ये तो हो गया, और इसके अलावा H1 के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको बाय किया था दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर, और लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ से इसको बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट लो के ऊपर, लास्ट वीकली लो के ऊपर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, तो हमें यहाँ से बाय करना, और हमने बाय किया भी और अच्छी अर्निंग उठाई हमने। और लास्ट फ्राइडे वाले दिन हमने इस प्राइस से इसको सेल किया है, और दोबारा सेल में भी प्रॉफिट। अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या क्या नज़र आने वाला है। सबसे पहले तो इसको रिमूव करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर M15 का था और यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, फर्स्ट हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम लेवल के ऊपर 2200 25-30 के लेवल के ऊपर, उसको तो मार्केट ने टैब नहीं किया। और जो हमारे पास एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट हुई 2292 के ऊपर, हमारा डिसीजनल POI था, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट था, प्राइस ऑफ एरिया था, तो उसी लिहाज से हमने इसको बाय किया और यहाँ पे बाय हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आने वाले वक्त में जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि H1 के अंदर अपना ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ, इम्पल्सिव मूव बहुत अच्छी क्रिएट हुई। अब अगर मुझे दोबारा से भी इसको बाय करना है तो मैं इस प्राइस के ऊपर कभी भी बाय नहीं करने के लिए राज़ी। फर्स्ट तो लास्ट जो सपोर्ट लाइन है हमारे पास 2307, और इसके अलावा अगर हम इसमें अपना को ब्लॉक निकालने की कोशिश करें इसी स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि लास्ट लो के ऊपर ये जो लास्ट वीक है हमारे लिए, अब ये इम्पोर्टेंट है। ये एक तो मार्केट हमें अगर मौका दे, अगर प्राइस यहाँ तक आए तो हम 2290 से एक दफ़ा बाय करने की कोशिश करेंगे। सेकंड अपॉर्चुनिटी ये पड़ी हुई है हमारे पास, ये 2338 का प्राइस के ऊपर आके अगर कैंडलस्टिक, याद रखिए कि मैं बता रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें कंफर्मेशन लेनी है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स की भी हमें इसके अंदर मदद लेनी है। 2338 से हम बाय कर सकते हैं अगर हमें किसी तरह की यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो। ये H1 का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और H1 के अंदर अभी तक सारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड में, बुलिश साइड में है, कहीं पे भी सेल नहीं है। सेल की जो कंफर्मेशन थी हमारे पास, उस लिहाज से हमने सेल किया और सेल से अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की और दोबारा बाय में बैठ गए, क्योंकि ट्रेंड बाय का है
और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हर तरह का बाय H4, H1, M15 बाय में चल रहा है, तो हमें बाय में इससे पंगेबाजी करी, ना कि हम सेल में हम फंस जाएं। तो स्मॉल एसएल के साथ 2332, 2337 हम बाय करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन होती है तो। अदरवाइज हमें रुकना पड़ेगा 2288 तक, 2288.778 को नेक्स्ट वीक के अंदर हमें मौका मिले, यहाँ पे कैंडल स्टिक का पैटर्न बने या लिक्विडिटी स्वीप हो जाए लास्ट लो के ऊपर, तो हमें यहाँ पे भी बाय करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, और एसएल हिट होने के, अगर एसएल छोटा यहाँ पर रख रहे हैं अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से, तो हमारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ M15 की तरफ। M15 में हमें सेल किया, बाय किया, लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर और इंड्यूसमेंट हुई, यहाँ पे हमने बाय किया। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर, जहाँ पे हमें दोबारा सेल साइड में चेंज ऑफ बाय का सेल साइड में चेंज ऑफ करेक्टर तो नज़र आ रहा था, अब दोबारा से मार्केट ने एक दफ़ा बाय साइड में चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया हमें। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। इंड्यूसमेंट सबसे पहले तो इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट की है इस प्राइस के ऊपर, यहाँ पे इंड्यूसमेंट इसने क्रिएट की और यहाँ पे अपना हायर हाई इसने कन्फर्म कर दिया M15 में। जब M15 में हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो जाता है तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक हैं, कहाँ से हमें अपनी एंट्रीज बनानी है। अब हम सिर्फ जस्ट M15 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो है। 2338 के ऊपर ऑर्डर फ्लो है, 2356 के लेवल के ऊपर हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो चुका है, इसको नहीं हम ले सकते। अगर ऑर्डर फ्लो की बात करूँ, सॉरी ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो को हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो और ये मिटिगेट, इस कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया है। अब ये सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ऑर्डर फ्लो सारे के सारे टैब हो चुके हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट, अच्छा सबसे बड़ी बात कि हमारे पास लास्ट लोअर लो कौन सा है, ये हमारे पास लास्ट लोअर लो है 2381 का। यहाँ पे भी मार्केट हमें मौका दे सकती है बाय के लिए, लेकिन हम अपने हर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वेट करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर का, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, M1 के अंदर, M5 के अंदर। और मैं इसको लास्ट जो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है इस प्राइस के ऊपर जी, कहाँ पे है जी, तो स्ट्रक्चर को हम बहुत ख्याल से पहले से ही माप कर लेंगे कि ताकि जब भी मार्केट इन प्राइस के ऊपर आए तो हमें पता हो कि क्या ये सपोर्ट लेवल हैं, क्या यहाँ पे रिजेक्शन हो सकती है। अच्छा, अब हमारे पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक, और दो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गए और दो ही ऑर्डर फ्लो हमारे पास आ गए। अब इसमें हमारे पास कौन से वैलिड हैं और कौन से नॉन वैलिड हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सट्रीम लेवल के ऊपर 2294.431 की प्राइस है, अगर यहाँ पे हमें गोल्ड मिलता है तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं और फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अपना जो फाइनल टीपी होगा 2378 से कम हिट ना करवाइएगा। और अगर तो आप बिल्कुल छोटा सा ऐसा लेना चाह रहे हैं तो 2290 या इससे थोड़ा सा नीचे। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि सेव रह के ट्रेडिंग करनी है तो अपने एसएल को बढ़ाएं थोड़ा सा, और ताकि या फिर यहाँ पे आती है मार्केट इस प्राइस के ऊपर तो कन्फर्मेशन दे तो हमें बाय करना है। कहाँ पे 2295। अब ये वाला जो सेकंड, अब ये हमारे पास एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर फ्लो है और ये एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब हमें एक 2338 के ऊपर भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी, इसको बाय करेंगे, TP1 हिट करवाएंगे जल्द से जल्द और बाकी का ब्रेक इवन के ऊपर एसएल छोड़ देंगे। अगर तो मार्केट में कोई फंडामेंटली कुछ मूव होती हैं तो हम इस प्राइस से आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज इसका TP1 एसएल और उसके बाद हम यहाँ पे आके 2294 के ऊपर कोशिश करेंगे इसको दोबारा से बाय करने की। H4, H1, M15 ये मैंने आपको बता दिया कि इनके अंदर क्या चल रहा है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल जाएंगे M5 के ऊपर तो वो हम लाइव स्ट्रीम के अंदर भी आपको बताते रहेंगे और दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयरिंग करता रहूँगा। तो M5 के अंदर भी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, जो हम सेल साइड में ट्रेड कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा दिनों से, वो बाय साइड में अब हम ट्रेड करना शुरू कर दिया। लास्ट वीक हमने इसको फ्राइडे वाले दिन इसको सेल किया और अच्छी अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीकली वीडियो के अंदर। अगर तो स्ट्रक्चर में जान हुई तो, अगर कंसोलिडेशन होती रही तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा नेक्स्ट वीक के अंदर भी। तो अगर तो आपको मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन समझ आई है और इस्तेमाल के काबिल है, इसके ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपने लास्ट वीडियो को देख के ट्रेड की है,
तो अप्रिसिएशन के लिए लाइक्स का बटन लाजमी दबाइएगा और कमेंट के अंदर अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।